ये वही विपक्ष है। ये इंडिया नाम रख लेने से आप इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते। इस विपक्ष में वही पार्टियां शामिल हैं, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसी, जो कश्मीर में तिरंगे का विरोध करती थी और खून की नदियां बहने की बात करती थी। महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, ये सारे भ्रष्टाचार के वो सिकंदर हैं जो नरेंद्र मोदी जी जैसे धुरंधर से भिड़ने को कांप रहे हैं। इस मुख्यमंत्री को नहर और नदी में अंतर नहीं पता, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। हमारी लड़ाई मोदी बनाम 26 चोर है। विपक्ष का उड़ गया हवा में नाम, जोर से बोलो जय श्री राम। विपक्षी दलों की बैठक होती है और वहां पर यूपीए का नाम जो है बदलकर इंडिया कर दिया गया। वहीं पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी इसके खिलाफ का कोई मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी जो लड़ाई है वो सीधी मोदी जी की इंडिया से है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और नयन मार्किंग नाम है। किस तरीके से लगता है आपको कि ये जो इंडिया नाम कर दिया गया है कि इसका यही वो मतलब है कि मोदी जी बोल नहीं पाएंगे, इंडिया के नाम की बात होगी तो? देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी पार्टी की लड़ाई इंडिया बनाम मोदी की नहीं है। हमारी पार्टी की लड़ाई मोदी बनाम भ्रष्टाचार की है। हमारी पार्टी की लड़ाई मोदी बनाम परिवारवाद की है। हमारी पार्टी की लड़ाई जैसे अली बाबा के 40 चोर थे ना, वैसे ही यहाँ पर जो 26 चोर मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। और ये जो विपक्ष ने नया एजेंडा बनाया है ना, देखिए नाम आपके इंडिया वाले हैं, काम आप एंटी इंडिया करते हैं। तो इंडिया और एंटी इंडिया से आप अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इंडिया नाम रख लेने से कोई भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। भारत और इंडिया में ज़मीन आसमान का अंतर है। भारत वो भारत है जो ज़मीनी तौर पर असली भारत को दिखाता है, जो गरीब, मजलूम, हर दलित, शोषित वर्ग की आवाज़ है। और इंडिया वो है जो वेल डेवलप्ड है। इंडिया वो है जहाँ पर सड़कें अच्छी हैं, सब अच्छा है। हमारी पार्टी रिप्रेजेंट करती है भारत को, हमारी पार्टी रिप्रेजेंट करती है वासुदेव कुटुंब को, और हमारी पार्टी रिप्रेजेंट करती है हिंदुत्व और हमारे देश की सनातन संस्कृति को। इसीलिए हमारी लड़ाई मोदी बनाम 26 चोर है, मोदी बनाम इंडिया नहीं है। और इंडिया नाम रखने से आप इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जबकि काम आपके एंटी इंडिया है। केजरीवाल ने भी ट्वीट करा है कि इंडिया में शामिल होने के लिए बहुत बहुत खुशी है उनको। देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ना जाने कहां से आ गए और कहां से मुख्यमंत्री बन गए। इनका नारा ये था कि जन लोकपाल बिल लाएंगे, लेकिन 9 साल में जन लोकपाल बिल तो छोड़िए, उसके बारे में बैठक तक नहीं की गई। विधानसभा में एक प्रस्ताव तक नहीं लगाया गया, जबकि इनके पास 62 से ज़्यादा विधायक हैं। अरविंद केजरीवाल वही हैं जिनके सत्येंद्र जैन भी जेल में थे, जिनके मनीष सिसोदिया भी जेल में थे। सत्येंद्र जैन को बेल इसीलिए मिली है, आप भी याद रखिए, मैं भी याद रखता हूँ, सत्येंद्र जैन को बेल इसीलिए मिली है क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज थे, वरना 1 साल से उनका क्या हाल हो रहा था जेल में वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जिन पार्टी के मूलतः ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध आए थे, आज उनके 2 बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में हैं। इनके इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं, एसीबी द्वारा इनकी एक पार्षद गीता रावत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके अरविंद केजरीवाल को 144 करोड़ के घोटाले में ले लिया जाता है, शराब घोटाले में, आबकारी घोटाले में। और सबसे बड़ी बात, जब ये अपने शीश महल में आराम कर रहे होते हैं ना, 45 करोड़ के शीश महल में, एक तरफ हवाला कांड की वो फाइल लेते हैं, एक तरफ शीश महल की वो फाइल लेकर भागते हैं सीबीआई और ईडी से, और 1 करोड़ का इनका वो नैतिक दरवाजा खुलता है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की जनता बाढ़ में त्राहिमाम मचवाते हुए कहती है कि आप कहाँ हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तो डीसीडब्ल्यू के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी जाके ये बोला था कि यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में राजनीतिक दिखाई दे रही थी। देखिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में एक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी 2020 का चुनाव हारने के बावजूद, दिल्ली की जनता का क्या कहते हैं मैंडेट स्वीकार करने के बावजूद, और 22 में एक मजबूत पार्टी बन के अपना वोट बैंक को बढ़ाने के बाद जब हम आए ना, तो दिल्ली की जनता का असली
असली जिनको सेवा करनी चाहिए थी वो अरविंद केजरीवाल थे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था। लेकिन हमारी पार्टी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की पार्टी है। हमारी पार्टी राष्ट्र समर्पण की पार्टी है। इसीलिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी का हर जमीनी कार्यकर्ता, हर प्रवक्ता, हर मंत्री, बूथ स्तर तक, प्रदेश स्तर तो छोड़िए, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता ने यमुना खादर, ITO, ये कहते हैं और ना जाने कितने ही बाढ़ पीड़ित इलाके, चांदनी चौक वगैरह, हर जगह जाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करी और जमीनी तौर पर उन्हें राशन आवंटित कराया, सब कराया। और ये सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है, ये डालने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक एहसास करवाना था अरविंद केजरीवाल को कि जब 4 दिन बाढ़, 10 तारीख को बोलते कि बाढ़ नहीं आएगी, 12 तारीख को बाढ़ आने के संकेत दे दिए जाते हैं। कहाँ थे ये मुख्यमंत्री? हरियाणा सरकार ने 2 दिन पहले ही आपको बोल दिया था कि बाढ़ आने वाली है। आप हथनीकुंड डैम की बैर की वो तो करते। जिस मुख्यमंत्री को नहर और नदी में अंतर नहीं पता वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। कमाल का विपक्ष है। और विपक्ष के बारे में जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, RJD के लालू प्रसाद यादव, ये सारे भ्रष्टाचार के वो सिकंदर हैं जो नरेंद्र मोदी जी जैसे धुरंधर से भिड़ने को कांप रहे हैं। इसीलिए चोर एक साथ आकर इकट्ठा हो गए हैं। क्या लगता है विपक्ष जो एकजुट हुआ है उससे कोई फर्क पड़ेगा 2024 के चुनाव में? देखिए, विपक्ष एकत्र होकर भी जब 14 में, 17 में, 19 में और 22 में भी नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाया तो 24 में क्या करेगा? और जब 4 बार एक बच्चा भी फेल हो जाता है ना, तो माँ 5वीं बार कहती है, तीसरी बार में माँ कह देती है, बेटा बैठ जा, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी को देश की जनता 4 बार बोल चुकी है कि आप बैठ जाइए, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन वो मानते तो है नहीं, बेल पर बाहर हैं, खुद आराम से घूम रहे हैं, अपनी मम्मी को भी साथ में घुमा रहे हैं। डिस्क्वालिफाइड MP भी हैं, क्योंकि उन्होंने कैसे शब्दों का प्रयोग किया था वो पूरी जनता जानती है। हारेंगे और देश की जनता बताएगी कि मोदी जी हमारे दिल में बसते हैं और नरेंद्र मोदी जी हमारे दिल में बसते हैं। वहीं पर अगर इससे हट के बात की जाए, UCC के ऊपर अगर बात करी जाए तो उस पे क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां वो लगातार इसका समर्थन दे रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, दिल्ली की जनता को छोड़िए, देश की जनता की बात करें, ये वही विपक्ष है। ये इंडिया नाम रखने से आप इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते। इस विपक्ष में वही पार्टियां शामिल हैं, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसी, जो कश्मीर में तिरंगे का विरोध करती थी और खून की नदियां बहने की बात करती थी। इस विपक्ष में वही अरविंद केजरीवाल शामिल हैं, जो न हिंदुत्व का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया। उनकी नानी सपने में आके क्या बोला था मैं उस पर नहीं जाऊंगा। और ये वही विपक्ष है जिसको बाहर से तो असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो विपक्ष का हिस्सा ही मान लीजिए उन्हें, सेंट्रिक तौर पर। बाहर से इस विपक्ष को खुद असदुद्दीन ओवैसी भी समर्थन दे रहे हैं, जिनके भाई ने हिंदू देवी देवता को क्या कहा था ये पूरी जनता जानती है। और केंद्र से उस नैतिक कांग्रेस का समर्थन इसे प्राप्त है, जिसकी खुद के सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में उन्होंने जमा करते हुए भगवान राम की अपेक्षा की अवहेलना करी थी और राम सेतु को मानने से इनकार कर दिया था। ये रामद्रोही हैं। एक 90 के दशक में एक नारा बड़ा मशहूर हुआ था कि मिले मुलायम काशीराम डैश डैश डैश। अब मैं नया नारा देता हूं कि विपक्ष का उड़ गया हवा में नाम, जोर से बोलो जय श्री राम। बस। वहीं पर अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो वहां पर उन्होंने अभी टिप्पणी करी थी, तो वहां पर यही चीज बोला था कि 24 की तैयारी के लिए 26 इकट्ठे हो रहे हैं। 24 की तैयारी के लिए 26 इकट्ठे हो रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। इनका सम्मान है। और असली बात बताऊं, 24 की तैयारी के लिए 40 चोरों के टुकड़े 26 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सब पे भ्रष्टाचार का आरोप है। लालू प्रसाद यादव जी पर आरोप है, अखिलेश यादव पर आरोप, अखिलेश यादव के कुछ रिश्तेदारों पर आरोप है, अरविंद केजरीवाल पर आरोप है, मनीष सिसोदिया पर आरोप है, ममता बनर्जी के मंत्रियों पर आरोप है, बर्खास्त भी किए जा चुके हैं, कई करोड़ रुपए मिले हैं। पता नहीं किन किन पर आरोप लगे हुए हैं, सब पे आरोप लगे हैं भैया, सब पे आरोप लगे हैं, किसी एक पर आरोप नहीं लगा। अगर 26 दल है ना तो 15 से 20 दलों पर ऐसे आरोप लगे हुए हैं। इसके बाद भी देश की जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। उल्टा देश की जनता ऐसे लोगों को सही तौर पर, जिन्होंने अपना इंडिया नाम रखा है ना, हमारी लड़ाई अब इंडिया वर्सेस भारत बन चुकी है। ये वो इंडिया है जो भ्रष्टाचार का समर्थन करता है और ये वो भारत है जो विकास का समर्थन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए नैन मार्किन, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये लड़ाई मोदी वर्सेस इंडिया नहीं बल्कि इंडिया वर्सेस भारत है।
खैर, आपको क्या कुछ लगता है इस विषय पर हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अभिषेक, खबर दस्तक, दिल्ली।